तो फिटर सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट में हम असेंबली मॉड्यूल कर रहे हैं, जो पहला मॉड्यूल है असेंबली का। तो असेंबली करते हुए हमें, असेंबली का मतलब क्या, हमने दो पार्ट्स को आपस में बांध दिया फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो हमें उनको बांध के रखने के लिए फास्टनर्स की ज़रूरत होती है। तो अब तक हमने बोल्ट और स्क्रू पढ़े, हेड की शेप, थ्रेड क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, और पिछले लेक्चर में हमने वॉशर को भी ख़त्म किया। अब एक कंपोनेंट और रह गया इन फास्टनर्स का, जिसको हम नट कहते हैं। आप सब लोगों ने नट को देखा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको नट कहते हैं ना। यस सर। जो बोल्ट के साथ इस्तेमाल होता है। यस सर। इसका काम भी क्या है, एक तरफ से तो बोल्ट के सिर ने फंसा दिया, दो या दो से ज़्यादा आइटम को, प्लेट्स को आपस में बांध के रखना इनका काम होता है। तो एक तरफ तो हेड ने फंसा दिया, होल में हेड फंस गया, दूसरी तरफ भी हमें कुछ फंसाना पड़ता है ना, तो वहाँ पर हम नट यूज़ करते हैं। ये बोल्ट्स के साथ यूज़ होता है, स्क्रू के साथ यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, तो आज हम नट्स की बात करेंगे। एक तो नट आपने इस आकार का जरूर देखा होगा बेटा। यस सर। इसको क्या कहते हैं, 6 पहल वाला, चाबी से खोलते, सबसे आम नट यही है जो आपने देखा होगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कहते हैं 6 पहल, जिसमें 6 षटभुज, हेक्सागोनल कहते हैं षटभुज को। तो इसकी 6 साइड होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेक्सागोनल। और दूसरा आपने नट देखा होगा, चकोर शेप का भी देखा होगा बेटा, खास तौर से बिजली के इक्विपमेंट में आपने देखा होगा। यहाँ पर चूड़ियाँ कटी रहती है बेटा, इंटरनल चूड़ियाँ हैं तो उसको बाहर से प्रदर्शित किया जाता है 3/4 गोला से, ठीक है। तो ये चूड़ियाँ कटी हुई हैं इसमें। यस सर। तो ये भी आपने देखा है, इसको क्या कहेंगे, चकोर नट, और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर नट। आमतौर पर ये नट प्लेन वॉशर, जो प्लेन वॉशर होता है उसके साथ यूज़ होते हैं, लेकिन अगर कहीं वाइब्रेशन में आपको यूज़ करना पड़े तो आपको फिर लॉक वॉशर यूज़ करना पड़ेगा। मतलब वॉशर ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जो इस नट को खुलने ना दे वाइब्रेशन में। ये बात समझ में आ गई। यस सर। कभी कभी तो ये काम लॉकिंग का वॉशर कर देता है, और कभी कभी ये काम नट भी कर देता है। नट में भी हम प्रोविज़न कर देते हैं कि वो बंधक होने के साथ साथ, यानी कि फास्टनिंग के साथ साथ लॉकिंग भी कर दे, लॉक भी कर दे। उसकी बात अभी करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपने देख ली बेटा। आपने ये देखा होगा हेक्सागोनल, और आपने देखा होगा स्क्वायर। इसके अलावा आपने एक और तरीके का नट देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये 6 पहल हैं, उसके ऊपर यहाँ पर कैप लगी होती है, कैप। मोटरसाइकिलों में आपने आमतौर पे देखा होगा, मोटरसाइकिलों में, कारों के जो टायर होते हैं उनको बांधने के लिए हमेशा ऊपर लगी रहती है कैप। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, जब वो जो स्क्रू है, देखिए आप इस बात को समझे कि ये वाला जो नट है, जैसे ये नट लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से बोल्ट आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। जब आप चूड़ी कसेंगे तो ये अपनी जगह आके जब लॉक होगा नट, तो ऊपर ये चीज़ दिखाई देगी। अब ये वाला जो स्क्रू है, इसमें बारिश भी हो सकती है, वातावरण का प्रभाव, जंग वंग लग सकता है, तो हमारा स्क्रू खराब हो जाएगा। खास तौर से ऑटोमोबाइल में बोल्ट नहीं लगा होता। तुम अगर कभी कार के टायर में देखना, जो कार के टायर का डिस्क होता है ना, उसमें से 4 वो जो निकले होते हैं थ्रेडेड पोर्शन, वो उसका हिस्सा होते हैं, वो अलग से नहीं लगा, मतलब बोल्ट नहीं है जो पीछे से लगा रखा कि अगर खराब हो गया तो बदल दो। वो पूरी डिस्क बदलनी पड़ेगी, पूरी टायर की डिस्क असेंबली बदलनी पड़ जाएगी आपको। अब हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि इस निकले हुए पार्ट को बचाना है वातावरण के प्रभाव से, तब हम ऐसा नट लगाते हैं जो इसको ऊपर से ढक दे, बारिश जंग ना लगने दे इस पर। बात समझ में आ गई बेटा। इसको हम क्या कहेंगे, कैप नट भी होते हैं और इसको डोम नट भी कहते हैं। थोड़ा सा फर्क है, ये फ्लैट भी हो सकता है ऊपर से चपटा, और ये डोम शेप का भी हो सकता है, गुंबदनुमा भी हो सकता है। अगर ये ऊपर से गोल है तो उसको डोम नट कहेंगे, और अगर ये सीधा है तो उसको डोम तो नहीं कह सकते, तो उसको कैप नट कहते हैं। कि वो जैसे तुमने टोपी पहन रखी है ना बेटा, वो ऊपर से ढक देता है, उसको आपके स्क्रू को ढक देता है, ताकि आपके बालों को धूल मिट्टी से बचाया जा सके। यही तो टोपी का फर्क है ना, उसी को कैप कहते हैं। याद रहेगा नाम। ओके, अब एक होता है कैसल नट, उसको कैसे बनाऊं दिखा दूंगा। कैसल, पहले इस नाम को समझो, कैसल नट। ये जो कैसल है ना, इसका हिंदी में मतलब होता है किला। किला, अब तुमने किले देखे हैं, उसमें वो जहाँ से वो छुप के तीर चलाते हैं, ऐसे बुर्ज बने रहते हैं, बुर्ज बने रहते हैं, जिसके पीछे से सैनिक खड़े होके नीचे जो दुश्मन खड़ा है उस पर तीर चलाते हैं ऊपर से। अरे तुमने किले पे देखा होगा, इस तरह के एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है हमेशा। इनकी दीवारों में भी ऐसे निशान बने रहते हैं, यहाँ पर छुप के वो तीर भाले फेंक देते हैं। समझ में आ रही है बात। इंग्लिश में उस किले को कैसल कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप में ऐसा ही दिखाई देता है आपको, ये ऊपर ऐसे निकले हुए दिखाई देते हैं ये, ठीक है। इसको हम कैसल नट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कैसल। इसको और दिखाऊं कहाँ है, हाँ ये रहा कैसल नट, ये है आपका कैसल नट। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऐसे उभरे हुए टैब होते हैं ऊपर की तरफ। इनका क्या पर्पज़ होता है मैं बता रहा हूँ।
तो भाई इसका नाम रख दिया हमने क्या, कैसल नट। ये क्यों बनाए गए हैं, ये क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि जो बोल्ट इसके अंदर से निकला, मान लीजिए बोल्ट निकला, हमें पता है कि ये यहाँ पर आके प्लेट पे फंस जाने वाला है, मतलब इससे ज़्यादा ये टाइट नहीं होगा। इसमें यहाँ पर हम एक होल कर देते हैं और उस होल में एक स्प्लिट पिन, आप देखते हैं स्प्लिट पिन, इस तरीके की एक स्प्लिट पिन होती है, उसको इसके अंदर डाल के आर पार और पीछे से ऐसे खोल देते हैं ताकि वो पिन नहीं निकलेगी और अब ये नट घूम नहीं सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा। इसके अलावा क्या हो सकता है, फ्लैंज नट। इसमें वॉशर जैसा नीचे लगा रहता है, आप अगर देखें तो पीछे की तरफ, इसको उसमें दिखा देता हूँ, फ्लैंज नट। ये है आपका फ्लैंज नट, इसमें वॉशर जैसा पीछे की तरफ लगा ही होता है अपने आप, इसमें वॉशर लगाने की जरूरत नहीं है, वॉशर इस नट का हिस्सा ही है, वो एक ही हिस्से में बना हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात। पीछे वो आपको वॉशर दिखाई दे रहा है, इसका फ्लैंज दिखाई दे रहा है, वो वॉशर का काम करता है, उसको लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसका नाम हमने रखा क्या, फ्लैंज नट। और ये आप आराम से देख पाएंगे, मतलब अगर आप गौर से नटों को देखना शुरू कर दें आज के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ फ्लैंज नट लग रहा है, कहाँ पर क्या लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा और इसकी शेप क्या हो सकती है, विंग नट। आपने हेक्सा ब्लेड में देखा होगा, विंग नट लगा रहता है, उसमें दो कान से लगे रहते हैं ऐसे, हाथ से पकड़ के उसको खोल दो, हाथ से पकड़ के बंद कर दो, यस, ये रहा, ये रहा वो विंग नट। सबको दिख रहा है। इसको विंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो पंख, विंग मतलब क्या होता है, विंग मतलब क्या होता है, पंख। चिड़ियों के विंग पता है ना, हवाई जहाज का विंग पता है ना, पंख। इसके भी दो पंख से निकले रहते हैं कान से, उनको पकड़ के हम इसको टाइट कर देते हैं, खोल देते हैं। ये वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ पर जल्दी खोलना और बंद करना होता है, तो इसको चाबी की मदद से, स्पैनर की मदद से नहीं खोलते, हाथ से की उंगलियों से खोल देते हैं। डोम नट भी दिखा दूँ आपको, ये रहा डोम नट, ऊपर से बंद होता है, नीचे से 6 पहल का होता है। ठीक, एक और होता है, उसको कहते हैं, ये आप बहुत कम देखोगे, आमतौर पर ये आपको दिखाई नहीं देगा, स्पेशल होता है ये थोड़ा सा नट, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा नहीं होगा। इसको कहते हैं सॉन नट। इसको समझ लो, इसका क्या मतलब है सॉन नट का। अब जैसे मान लीजिए ये आपका नट है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक आधे, मतलब आधे तक एक ऐसे एक स्लॉट कटा होगा, झिर्री कटी होगी। उसके ऊपर यहाँ पर एक होल होगा जो नीचे तक जा रहा होगा, मतलब नीचे वाले पोर्शन में, पहले होल में हमने चूड़ियाँ काट रखी है। तो जब हम इसको बिल्कुल टाइट करने के बाद उस पतले से स्क्रू को इसमें हम टाइट करेंगे, स्क्रू जो है इन दोनों पार्ट को आपस में ऐसे करना चाहेगा थोड़ा सा ही, उसमें क्या होगा, अंदर की चूड़ियाँ लॉक हो जाती हैं, मतलब अंदर की चूड़ियाँ ऐसे बोल्ट की चूड़ियों के साथ लॉक हो जाती हैं, फ्रिक्शन में आ जाती हैं। तो वो भी लॉकिंग का काम करता है, मतलब वो अरेंजमेंट लॉकिंग का काम करता है। इसकी मैं फोटोग्राफ डाल दूंगा आपको। ग्रूव नट मतलब कि आप प्लेट के अंदर से हमने एक स्क्रू और डाल के उसको लॉक कर दिया है वहाँ पर। वो हमारा पर्पज़ ये है लॉक करने का कि किसी वाइब्रेशन में हमारा नट अपने आप ना खुल जाए। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, अगर कोई स्थिर जॉब है, मतलब जो हिल नहीं रहा, और दो पार्ट को आपस में जोड़ना है आपको, जैसे आपकी चेयर, ये जो चेयर है इसके ऊपर जो ये फट्टा लगा हुआ है जिस पे आप रख के कर रहे हैं, अब ये वाइब्रेशन में थोड़ी आ रहा है, कोई मशीन थोड़ी है जो चल रही है, तो इसके लिए लॉकिंग करना इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक बार आपने टाइट कर दिया चाबी से तो वो अपनी जगह रहेगा जब तक आप उसे खोलेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल, साइकिल, मशीनरी, इसमें वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन में क्या होता है, नट अपने आप खुलने लगता है। तब या तो हमें वॉशर को लॉकिंग वॉशर बनाना पड़ेगा, या नट में कोई ऐसा अरेंजमेंट देना पड़ेगा कि वो लॉक रहे और नट अपने आप खुल ना जाए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। सेल्फ लॉकिंग नट, एक नट होता है सेल्फ लॉकिंग नट। वो कैसा होता है, ये देखिए, अगर इसको गौर से आप देखें तो इसके अंदर आपको ब्लू कलर की एक अलग से एक इंसर्ट, मतलब अंदर की तरफ हमने ब्लू कलर का एक इंसर्ट डाला हुआ है। ये इंसर्ट नायलॉन और फाइबर का इंसर्ट होता है। इसमें लिख देता हूँ, इसमें एक इंसर्ट होता है नायलॉन और फाइबर का इंसर्ट। नायलॉन, नायलॉन आप जानते हैं जिसकी रस्सी रस्सी बनती है, और फाइबर मतलब कपड़ा। और ये बहुत हार्ड होता है बेटा, इसको ऐसा मत समझना ये बहुत सॉफ्ट होता है। ये जो नायलॉन और फाइबर का इंसर्ट है, जब ये अपनी पूरी जगह जाके लॉक होना चाहेगा, मतलब जहाँ पर इसकी अंतिम जगह होगी, उसके बाद भी अगर आपने पानी या चाबी से इसको लॉक करा तो इसमें एक आवाज़ के साथ ये लॉक होता है। आपने कार के टायर को लॉक करते हुए, जब कार के टायर को चढ़ाते हैं उस पर नट, तो एक आवाज़ आपने देखी होगी, आखिर में एक चूं की आवाज़ आती है। ये इंसर्ट क्या करता है, जब दबाव में आता है, जब अपने पूरी चाबी से आपने इसको टाइट कर दिया, तो ये हाथ से तो ऐसे दबेगा नहीं, बहुत हार्ड होता है, लेकिन उस फोर्स में ये थोड़ा सा फैल जाता है और बोल्ट की चूड़ियों को फ्रिक्शन में पकड़ लेता है, तो फिर वाइब्रेशन में ये खुलना बंद हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तुमने कार के उसमें बोल्ट को देखा होगा, होता तो वो डोम नट है, लेकिन उसके अंदर ये इंसर्ट पीछे की तरफ जरूर लगा होगा, तभी तो कार चलते चलते उसमें कोई वॉशर थोड़ी लगा है, कोई और लॉकिंग अरेंजमेंट नहीं लगा है, उसमें ये लगा हुआ है सेल्फ लॉकिंग नट। ठीक, अब आखिरी नट की एक कैटेगरी रह गई, उसको हम कहते हैं लॉक नट। ये मिटा दूं बेटा,
उसको चक नट भी कहते हैं, चेक नट, ठीक है, चेक नट या लॉक नट। ये सिंपल एक नट होता है हेक्सागोनल, बस थोड़ा सा ऊंचाई में कम होता है। दोनों नट एक ही साइज के हैं ना बेटा, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ये इसकी आधी ऊंचाई तक होता है। इसका काम क्या होता है, जैसे ये इसका बोल्ट है, अब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अगर मैं खाली इस बोल्ट को लगाऊं, समझ लो यहाँ तक प्लेट आ गई और ये बोल्ट नीचे है, तो वाइब्रेशन में ये अपने आप गिर जाएगा बेटा, मतलब ये खुल जाएगा। मैंने पिछली बार आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया था क्लास में। तो ये ना खुले, वाइब्रेशन में ये ना खुले, तो हम इसके ऊपर, वैसे आमतौर पर नीचे लगाते हैं, लेकिन ऊपर भी आप लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने इसके ऊपर एक नट और चढ़ा दिया, आप इसको मोटे वाला नट भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मोटा नट चढ़ाने के लिए एक तो नट का वजन बढ़ जाएगा और आप ये भी समझ जाएंगे कि फिर बोल्ट भी आपको बड़ा चाहिए। भाई अगर नट इसका इतना बड़ा होता तो बोल्ट भी तो फिर उतना ही बड़ा चाहिए ना, जो बोल्ट यहाँ तक आ जाए, बोल्ट का साइज भी बड़ा हो जाएगा और नट का साइज भी बड़ा हो जाएगा, तो महंगा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अगर ये दोनों नट चढ़ा के और आपने चाबी से इसको अपोजिट डायरेक्शन में लॉक कर दिया, अब फिर ये खुलेगा नहीं बेटा, फिर वो चाबी से ही लॉक है। तो ये सारे टेम्परेरी है, समझ समझना कि लॉक होने के बाद अब इसको कोई खोल ही नहीं सकता है। खुल सकते हैं लेकिन अपने आप नहीं खुलेंगे, खोलने से खुलेंगे, बार बार खुलेंगे, बार बार यूज हो जाएंगे। हैं तो ये सब टेम्परेरी फास्टनर्स ही, लेकिन अपने आप नहीं खुलेंगे। हमें लॉक करने का मतलब क्या है कि हम जब चाहें तब खुले। जैसे दरवाजे का लॉक होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक बार लॉक कर दिया अब दरवाजा जिंदगी में कभी खुलेगा नहीं। उसका मतलब ये है कि वो बिना हमारे चाहे ना खुल, अपने आप ना खुल जाए, वाइब्रेशन में ना खुल जाए, धड़कन में ना खुल जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो इसको कहते हैं हम चक नट या लॉक नट। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो ये हैं आपके सारे नट। लेकिन अगर प्लेन की बात करो तो विंग नट में आमतौर पे आपको लॉकिंग का अरेंजमेंट नहीं मिलता है। स्क्वायर नट में अगर वो सेल्फ लॉकिंग नट नहीं है, क्योंकि सेल्फ लॉकिंग नट स्क्वायर नट भी हो सकते हैं, ये बात समझनी जरूरी है आप लोगों के लिए। और एक प्लेन हेक्सागोनल नट, ये इसमें लॉकिंग अरेंजमेंट नहीं होता। अगर इनको लॉक करना है और यूज करना है तो आपको वॉशर, लॉकिंग वाला वॉशर यूज करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? नहीं। लेकिन बाकी सारे जो नट हैं, जैसे ये कैसल नट है, इसमें आपको स्प्लिट पिन का यूज करना पड़ेगा। फ्लैंज नट भी लॉकिंग वाला हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने उसको सेल्फ लॉकिंग बना रखा है तो वो भी सेल्फ लॉकिंग हो सकता है। ठीक है। तो आमतौर पर बाकी जितने भी हैं, ये स्वॉन नट, क्योंकि इसमें हमने वो स्क्रू से लॉकिंग का अरेंजमेंट दे रखा है। सेल्फ लॉकिंग नट में हमने इंसर्ट दे रखा है नायलॉन और फाइबर का। आपका कैसल नट में हमने स्प्लिट पिन दे रखा है, तो ये वाइब्रेशन में अपने आप खुलते नहीं है। बस नट के बारे में इतना ही मुझे आपको बताना था। ये ऊपर से बंद भी हो सकते हैं। ये सवाल आ सकता है कि जो कैप नट है उसका यूज़ कहाँ करते हैं? कैप नट का यूज़ तब करा जाता है जब हमें वो जो इस बोल्ट का सिरा है जो बाहर निकल रहा है, जो एक्सपोज हो रहा है, जब हमें उसको वातावरण के प्रभाव से या डैमेज होने से बचाना है। ये वाला अच्छा, मतलब विंग नेट की बात कर रहे हैं आप? ये बहुत जगह होता है, आपने हेक्सा के उसमें देखा होगा फ्रेम में, जब ब्लेड में हम इसको लगाते हैं, वही वाला विंग नेट है। तो इस पूरे नट के सेक्शन में, क्योंकि मैंने ये नाम आगे पीछे लिख दिए, इनकी सबकी फोटोग्राफ में डालता रहूँगा, आपको नाम के मतलब भी बता दिए। सॉन होता है जिसको आरी से सॉ करा जा सकता हो। सॉइंग मतलब होता है आरी चलाना। हमने आधा नट को, इस नट को आधा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे काट रखा है और बचे हुए पोर्शन में हमने एक स्क्रू डाल रखा है जिसमें एक तरफ थ्रेड हो रही है। तो स्क्रू के धक्के से वो दोनों पोर्शन या तो खुलना चाहेंगे या करीब होना चाहेंगे। इस प्रोसेस में वो अंदर की चूड़ियों को थोड़ा टेढ़ा करके और बोल्ट की चूड़ियों के साथ फ्रिक्शन में लॉक कर देते हैं। तो वाइब्रेशन में नहीं खुलता है। ये पिछले उसमें भी मैं आपको बता चुका। देखिए इसमें आवाज़ आ रही है ना आपको? इतनी आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि इसके बीच में कुछ क्लियरेंस हमने दे रखा है। वो क्लियरेंस इसलिए देना पड़ता है ताकि हम नट को इसके ऊपर आराम से चढ़ा सकें और उतार सकें। अब इस क्लियरेंस की वजह से वाइब्रेशन में ये नट खुलने को तैयार है, तो हमें ये क्लियरेंस किसी तरीके से बंद करनी है। तो या तो हम वॉशर से इसको ऐसे टाइट कर दें, या कोई इंसर्ट लगा के उसको पकड़ लें, या इस नट को ही ऐसा भींच दें आधा काट के कि इसकी जो चूड़ियाँ हैं नट और बोल्ट की आपस में लॉक हो जाएं, फ्रिक्शन में आ जाएं, ये क्लियरेंस खत्म हो जाए किसी तरीके से। बात समझ में आ रही है बेटा? तो हम उसको लॉक कर देते हैं। लॉकिंग अलग चीज़ है, फास्टनिंग अलग चीज़ है। जरूरी नहीं है दोनों एक ही जैसी चीज़ें, मतलब एक ही काम करती हूँ। फास्टनर मतलब आपने सिर्फ उसको बांध दिया, लॉकिंग मतलब उस बंधे हुए को लॉक भी कर दिया आपने। बात समझ में आ गई बेटा? तो नट कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, आप लोगों ने देखा हुआ है। कोई आपके सवाल हो इसमें तो और अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि नट इसके अलावा किसी और शेप के नहीं आते होंगे या नहीं बन सकते हैं। हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से नट को डिज़ाइन कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो मासिस में होना चाहिए, तभी जाके उसका प्रोडक्शन चलेगा। इसके स्पेसिफिकेशन की भी बात कर दूं, अगर नट का स्पेसिफिकेशन होता है बोल्ट के साइज़ के हिसाब से। आपका बोल्ट का जो भी साइज़ होगा, मतलब मान लीजिए ये बोल्ट 1 इंची का है,
तो आपको नट 1 इंच के बोल्ट का नट चाहिए, आपको ये कहना है 1 इंच बोल्ट का नट चाहिए, बस आपको वो कहना है। बाकी ये कितना बड़ा होगा, कितना ऊंचा होगा, कितने इसकी अक्रॉस डायगोनल होगा, कितना अक्रॉस फेस होगा, ये सारे साइज़ स्टैंडर्ड पे चलते हैं, मानकों पे चलते हैं। वो इस लेक्चर के स्कोप के बाहर की चीज़ है, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिखाया जाएगा आपको। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये स्टैंडर्ड के मिलते हैं, आप कोई सा भी मार्केट में उठा लो 1 इंच का, वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा। और बस प्रोवाइडेड उसकी चूड़ियाँ सेम होनी चाहिए, पिच सेम होनी चाहिए, तो वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसका नट का स्पेसिफिकेशन बोल्ट के साइज़ के हिसाब से और चूड़ियों के हिसाब से किया जाता है। आपको बस ये बताना है कि कितने इंच का बोल्ट है जिसके ऊपर आपको ये चढ़ाना है, और उसमें चूड़ियाँ कौन से टाइप की कटी हुई है, बस उसका बोल्ट आपको नट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी नट के 2 काम होते हैं, एक फास्टिंग और एक लॉकिंग। कोई सवाल? अब मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ बेटा, आप अपने सवालों को एकदम अगर नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप वीडियो में जब भी आते हो, इसमें हर वीडियो में थंबनेल में लेक्चर नंबर लिखा हुआ है, किस टॉपिक पे वो वीडियो है वो लिखा हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट में ढूंढें और अपने सवाल को उसमें ज़रूर लिखें। ठीक है, उससे होगा क्या, एक तो आपको सवाल पूछने की आदत आएगी। सवाल अच्छा है, बुरा है, आसान है, मुश्किल है, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। आपका अगर कोई सवाल है आप पूछेंगे, तो एक तो सवाल पूछने की आदत आएगी, एक लिखने की आदत आएगी, काम करने के तरीके भी सीखने हैं ना, मुंह जबानी नहीं होता है, उसको रिकॉर्ड में लेकर आओ। एक हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पढ़ाने में क्या तब्दीली आनी चाहिए कि ये वाला सवाल अगली बार ना आए बच्चों के दिमाग में, वो भी हम लेक्चर के समय ही क्लियर कर दें। तो बहुत फ़ायदे होते हैं अगर आप इस वीडियो के मैसेज में, जो इसका कमेंट सेक्शन है, उसमें आपने सवाल पूछेंगे। थैंक यू से मज़ा नहीं आता, सवाल से मज़ा आता है, सवाल जरूर पूछें। तो आज इस लेक्चर को यहाँ पर रोक दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।